हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज सुबह बहुत जल्दी जग गई थी 4 बजे ही। और मैंने यहाँ पर अपना भगवान का पूजा किया नहा धोआ कर, क्योंकि मेरा बाल सूख नहीं पाया था। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही बाल को लपेट कर पूजा की। और ये सब करने में 5 बज गए थे। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सोचा कि चलो यार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाल झाड़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों से ना बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इसीलिए क्योंकि पत्थर छोटे होते हैं, पहाड़ बड़े होते हैं ना, तो हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। देखिए मुझे आज ना यहाँ पर बुक पढ़ना था, तो मैंने अपना सब्जेक्ट वाइज करके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज कवर किया, क्योंकि मैं डेली ये करती हूँ। और सुबह मुझे बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है, कोई दिन में पढ़ता है तो कोई रात में, कोई दिन या रात कभी भी पढ़ता है। जब आपका मन करे ना तब पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रात में ही पढ़ूँगी। कोई बोलता है रात में अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मन करे ना आप तब पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि आप इतना ही बजे पढ़िएगा। देखिए कि जो फालतू काम होता है ना उसके लिए टाइम टेबल होता है, पढ़ाई के लिए। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, भले ही शादी हो गई तो क्या हो गया, हमारी भी तो लाइफ है ना। शादी एक ज़रूरतों में से, जीवन के एक ज़रूरतों में से एक ज़रूरत थी जो पूरी हो गई। अभी तो बहुत सारी मुझे करना है। मैं यहाँ पर अपना 7 बज गया था, तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। वहाँ पे मैंने 2 घंटा तक पढ़ाई करा, 5 से 6, 6 से 7। तो खाना वाना बनाकर मैं अपना बाल, मेरा सूख गया था तो मैं यहाँ पर बाल झाड़ने आ गई, क्योंकि मेरा मैथ का क्लास था। तो 11 बजे से मैंने यहाँ पर मैथ का क्लास पढ़ने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने आज कोई नया क्लास नहीं करा, क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना था। तो मैंने यहाँ पर अपना रिवाइज़ करा मैथ का टॉपिक वाइज, क्योंकि यार नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं ना। पीछे का नया सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, नया चैप्टर, और पीछे का रिवाइज ही नहीं रहता है तो बहुत दिक्कत होती है। लगता है कि क्या पढ़े हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर आज दिन भर रिवाइज करा है। फ्रेंड्स, सबके जीवन में मुश्किलें होती है, ये नहीं कि हमारे ही जीवन में मुश्किलें हैं। हम ये सोचेंगे तो हम कभी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में केवल मुश्किलें ही रहेगा तो हम हल कब निकालेंगे। हमारे जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती हैं, कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को निपटाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उन परिस्थितियों को और गहरा बनाने के लिए। नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तो मेरे जीवन में जो भी आता है ना, मैं उसको ज़्यादातर कॉपी कलम से लिख लेती हूँ और उस पर थोड़ा विचार करती हूँ कि क्यों हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हम स्टूडेंटों के जीवन में ना हमेशा पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पॉजिटिव अगर नहीं रहेंगे ना तो हमारा पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाएगा। भले ही लोग हमें कुछ भी कहें, लेकिन हमें उन लोगों के प्रति पॉजिटिव रहना ही होगा। ये आप दिमाग में बात बैठा लीजिए। लेकिन आप अगर नहीं बैठाते हैं तो आपका पढ़ाई, हम दावे के साथ कहते हैं कि नहीं होगा। यदि आप खास तौर पर बहू हैं तो, क्योंकि बहुओं को ना सबका बात सुनना होता है। ज़ुबान पे जवाब तो होती है लेकिन बोल नहीं पाती हैं। तो इसीलिए सब घर पे रहते हैं तो मम्मी पापा को तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ससुराल में हम नहीं बोल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को झेलते हैं, सहते हैं। और अपना, हमें फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उस लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने क्या सोचकर अपना पढ़ाई स्टार्ट करा है, क्यों करा है। हमारे पास अगर रीज़न रहेगा ना तो हमें बार बार पढ़ने के लिए हमारा अंदर से मन प्रेरित होगा। हमें कहीं से मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि माता पिता कैसे अपने बच्चों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। उनकी आँखों में जो सपने हैं ना उन्हें हमें पूरा करना है। हमारे माता पिता अपनी आँखों में हमारे लिए सपने सजाते हैं, वो अपने सपने को भुलाकर हमारे लिए जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हम उनके सपने को पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर अपना मैप का क्लास पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे मैप हमेशा मैं देखती रहती हूँ। क्योंकि नहीं देखेंगे ना मैप तो फर्स्ट टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं इसमें क्या दिया है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे ये सब आदत हो गया और सब अच्छा से समझ में भी आने लगा। अपने बच्चे को माता पिता दिवाली या होली में नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन खुद वहीं पुराना फटा कपड़ा पहनकर खुश रहते हैं, केवल इसलिए कि हमारे बच्चे खुश हैं। ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद अपने माँ और पापा को इन परिस्थितियों में देखा है। जब हम 8 में थे तो हमारे पास केवल
2 ही कपड़ा था और एक ड्रेस था जो हम स्कूल पहन कर जाते थे, जिसकी वजह से मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाया करती थी, क्योंकि मेरे पास नए कपड़े नहीं था तो मैं वहाँ क्या पहनती। फ्रेंड्स, मेरी शादी 12th के बाद ही कर दी गई, क्योंकि मेरे पापा उतना सक्षम नहीं थे कि वो मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज सके। अब शाम हो गई थी फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर अपना खाना बनाने आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरी सासू माँ दवा के लिए जाने वाली थी बनारस, तो उनके लिए मैं यहाँ पर मखनी बना रही थी, क्योंकि ले जाना था वहाँ पे, एक दिन पूरा लग जाता है तो वहाँ वो खाएंगी ना, तो यहाँ पर मैं मखनी और कचौड़ी बना रही थी। और वो भी मेरी कुछ हेल्प कर रही हैं इसमें, क्योंकि मैंने पहली बार कचौड़ी बनाई थी तो बोली थी कि आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। देखिए मेरी मखनी यहाँ पर है। आप कमेंट में बताइए कि मेरी ये सारी चीज़ें कैसी बनी है। और देखिए मेरा यहाँ पर कचौड़ी बनकर रेडी हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मेरे ससुर जी पढ़ रहे थे और मेरी बेटी खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो टेस्ट दिए थे तो वो लिख लेते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया। अभी ये